अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नमस्कार, कथा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हिमांशु सोनी। आज मेरे पीछे जिस द्वार को आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण द्वार नहीं, ये मोक्ष का द्वार है, क्योंकि ये उस नगरी का द्वार है जिसे शास्त्रों में मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है, जहां देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के इतने मंदिर हैं कि ऐसा कहा जाता है, यदि आप एक चावल की बोरी लेकर निकलेंगे और हर एक मंदिर में केवल एक एक कण चढ़ाते जाएंगे तो भी चावल समाप्त हो जाएंगे, किंतु मंदिर शेष रह जाएंगे। संपूर्ण संसार में केवल एक ही ऐसी नगरी है। जी हाँ, हम हैं मोक्षदायिनी नगरी, उज्जैन में। शोभनं पावनं रम्यम् उज्जयिनी स्थलपरम्। दोस्तों, संसार में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है, दुआ कबूल होती है। कहीं आपको सांसारिक सुखों का दान मिलता है तो कहीं बेहतर सेहत का, कहीं आपको संतान का दान मिलता है तो कहीं सौभाग्य का। किंतु आज मैं आपको जिस मंदिर की कथा दिखाने जा रहा हूं, संसार में एकमात्र यही पवित्र स्थान है जहां आपको जीवन का दान मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि चाहे आप पर अकाल मृत्यु का साया ही क्यों ना हो, यदि आप इनकी शरण में चले गए तो आप निश्चिंत हो जाइए, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये स्वयं महाकाल है। जय महाकाल। कहते हैं बाबा महाकाल की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु बाबा महाकाल की पूजा करने की एक खास विधि है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम भक्त को स्नान कर शुद्ध होना चाहिए। उसके पश्चात वीरभद्र जी के दर्शन प्राप्त कर महाकाल के दर्शन प्राप्त करने चाहिए। उसके पश्चात नंदी के कान में अपनी मनोकामना बतानी चाहिए और अंत में हमें साक्षी गोपाल के दर्शन भी करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस क्रम से की गई पूजा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो यदि आपकी भी कोई मनोकामनाएं हैं तो चलिए मेरे साथ, हम सब मिलकर पूजा करते हैं बाबा महाकाल की और लेते हैं उनका आशीर्वाद। एक अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है यहाँ, परम शांति की, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जानते हैं, बचपन में मैं हमेशा सोचा करता था कि महाकाल का मंदिर केवल उज्जैन में क्यों है, मेरे घर के आसपास क्यों नहीं। अगर मेरे घर के आसपास होता तो मुझे इतने समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, किंतु तब मैं बहुत छोटा था, इस रहस्य को नहीं जानता था। किंतु आज मुझे इस रहस्य के बारे में पता चल गया है और इसका रहस्य छिपा है एक पौराणिक कथा के भीतर। शिव पुराण के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व इसी क्षेत्र में वेदपति नाम के महान शिव भक्त रहा करते थे और एक दिन वो अपनी साधना में लीन थे। आगे बढ़ो! नहीं नहीं नहीं, प्रभु प्रभु। क्या हुआ पिताश्री? कुछ देखा मैंने, भव्य परंतु भयानक। मैंने स्वयं महादेव को देखा, इतने क्रोधित, इतने रुद्र, मानो कि स्वयं मृत्यु लग रहे हो। काल बनकर आए थे वे। हे प्रभु, इस आभास का अर्थ और कारण क्या हो सकता है पिताश्री?
उस आभास का अर्थ आने वाला समय ही बता सकता है, पर तब तक हमें संपूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ धर्म के मार्ग पे चलना होगा। शंभो! हे देव, वेदपति को आपके रौद्र रूप के दर्शन करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है? अपने इस रौद्र रूप के दर्शन मैंने केवल वेदपति ही नहीं, अपितु संसार के अनेक ज्ञानी ध्यानी ऋषियों को करवाए, क्योंकि आने वाला संकट केवल उनकी भक्ति की ही नहीं, अपितु उनकी सोच की परीक्षा भी लेगा। किंतु ऐसा कौन सा संकट आने वाला है देव? एक असुर, जो धर्म के पथ पर चलकर संसार में अधर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है। कौन है वो देव? दैत्य माता दिति का पुत्र दूषण। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मुझे काल से भी अधिक शक्तिशाली होने का वरदान दीजिए प्रभु, ताकि मैं इस धरती पर धर्मराज स्थापित कर सकूं। दूषण, हम तुम्हें ये वरदान तुम्हारी कठोर तपस्या, अथक परिश्रम और सत्कर्मों के फल स्वरूप दे रहे हैं। अब से तुम तीनों लोकों में महाशक्तिशाली बन जाओगे और स्वयं काल भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। अब तुम्हें अथाह शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु शक्ति के साथ आता है दायित्व। जहां तुम्हें शक्ति के साथ सद्गुणों का सामंजस्य स्थापित करना होगा। ओम ब्रह्माय नमः। तुम सभी देवी देवताओं ने ऐसे कई नियम बनाए जो तुम सबके हित में थे। अब मैं तुम्हारे पुराने सारे नियम तोड़ दूंगा और अपने नियम स्वयं बनाऊंगा। अब धर्म का राज नहीं, दूषण का राज होगा।